हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्रशंसा। एक राजा था जिसका नाम अशुपति था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाना, नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नेम सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतज़ार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े ही लाड़ प्यार के साथ रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नेम सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो सभी बातें उसकी दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीज़ी लगने लगी थी। वह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार भी आ चुका था और वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वह आतंक मचा दिया करता था। बेचारे सैनिकों को तो वह पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत ही कम थी उसकी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत अधिक दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती दिखाई देगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। आप उन्हें गुरुदेव के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को बहुत पसंद आई और उसने नेम को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले ही दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरुदेव के साथ वहाँ अकेले में बात की और नेम के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें उस पर गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल को वापस लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नेम को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नेम ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी ही होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही होता है, अन्यथा आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। नेम सिंह ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण कोई उसे भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नेम सिंह को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरुदेव भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुदेव जी नेम को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की।
गुरुजी ने नेम से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नेम को बाग से पूजा के लिए गुलाब के तोड़ने को कहा। उसने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने को कहा। वह वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नेम ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखने को कहा, उसके बारे में कहने को बोला। जैसे ही नेम ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नेम की ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नेम को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ़ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो वे तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नेम सिंह को प्यार से समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ़ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहीं प्रशंसा होती है। नेम सिंह को सारी बातें विस्तार से समझ में आ जाती हैं और वे अपने महल को लौट जाता है। नेम सिंह में बहुत अधिक परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने उसका जीवन ही बदल दिया था। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। तो फ्रेंड्स, इतनी सी ही आज की कहानी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।